ये 6 बातें जिसके जीवन में है उसके अंदर भक्ति की निष्ठा जागृत हो जाती है और वो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। फिर पहला, हर परिस्थिति में क्षमा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई अपराध पे अपराध करता जा रहा है, हम क्षमा पे क्षमा करते जा रहे हैं। बड़ा प्रभाव क्षमा का है। आप तो क्षमा कर रहे हो, उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्षमा में इतना बड़ा बल है कि जो अपराध कर रहा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। क्षमाशील ही परिवर्तन कर सकता है। क्रोध करने वाला या दंड देने वाला महान नहीं माना जाता, क्षमाशील महान माना जाता है। दूसरा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में समय व्यर्थ न जाना, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग में। तीसरा, कोई भी भोग सामग्री समीप फिरी पर नहीं भोगना प्रभु के। मेरे प्राप्ति के लिए मेरा भक्त सब सुखों का त्याग करता है, भगवान ने कहा। जो पवित्र भोग हैं उनको भी आवश्यकता के अनुसार ही, विधि भोग हैं जिनका निषेध नहीं किया गया, धर्म पूर्वक भोग सकते हैं, उनको भी आवश्यकता के अनुसार जितना कम से कम सेवन कर सके। चौथा, सम्मान को विश्वत नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत मानकर निराभिमानी रहना। पांचवा, निरंतर अपने गुरु प्रदत्त उपासना में आसक्त और इष्ट देव पे आसक्त, जो गुरुदेव ने बताए। छठवां, सदगुरुदेव की पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रय, एकदम कोरा कागज बनकर वो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसे चलने से भक्ति निष्ठा जागृत हो जाती। भक्ति निष्ठा जागृत होने पर वो सबसे अधम और छोटा अपने को समझने लगता है। अपने को इतना तुच्छ मान लेता है कि उसके भजन सेवा सद्गुण जितने हैं उनका उसके अंदर अभिमान ही नहीं आता। इसी कारण वो सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी साधना अभिमान उत्पन्न कर देती। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। इसलिए जहां निराभिमानी होकर प्रभु से अपना संबंध जो था है जो रहेगा उसका बोध हुआ, उसी समय उसे भगवान की प्रेम लीलाओं का अनुभव होने लगता है।